चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट, कर लिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टेक्निक्स डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ कोड स्कैनिंग में। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टेक्निक लिख लीजिए आप इसके बाद, इनवर्स टीसीपी स्कैन। क्या बोलते हैं इसमें? तो टीसीपी स्कैन में क्या समझ आया था आपको? बताइए, इस वाले में क्या समझ आया था टीसीपी स्कैन में? नहीं नहीं, टीसीपी स्कैन, एस नहीं, टीसीपी स्कैन। हाँ, फर्स्ट वाले में क्या समझ आया था आपको? कि फर्स्ट से रिलेटेड है ना? बताइए। कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं सर्वर और एक रिसीवर के बीच, टारगेट और आपके बीच में। कौन सा है, कौन सा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है? मतलब कौन सा कनेक्शन बताया था आपको, कैसे करते हैं वो एस्टेब्लिश? सर्वर की तरफ से आता है एक्नॉलेजमेंट, और फिर आप क्या भेजते हैं फाइनली? तो यहाँ पे बिल्कुल, तो ये होता है टीसीपी में। अब सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, आप वो आखिरी वाला एक्नॉलेज नहीं भेजते, आप उसके जगह डायरेक्टली रीसेट पैकेट भेजते हैं, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स में पता पहले ही चल चुका होता है कि आपके पास वो पोर्ट ओपन है। अगर सामने से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर सर्वर आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो उसका मतलब क्या है कि वो पोर्ट ओपन है। अगर वो रीसेट पैकेट भेज रहा है तो मतलब वो पोर्ट क्लोज है। वही डिफरेंस है यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइजेशन स्कैन में, वो आखिरी का एक्नॉलेजमेंट पैकेट नहीं सेंड करता। ठीक है। अब इनवर्स टीसीपी में आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्कैन है। तो उसमें लिख लीजिए, सबसे पहले आपके पास फिन स्कैन, नल स्कैन, एक्समस स्कैन, एक्नॉलेजमेंट प्रोब स्कैन, ऐसे करके अलग अलग स्कैनिंग मेथड्स आपके पास इनवर्स टीसीपी स्कैन के अंदर आते हैं। और उसको इनवर्स टीसीपी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ये सारे जो स्कैन्स हैं वो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट से स्टार्ट नहीं होते। टीसीपी का जो काम करने का तरीका है वो कैसे करता है, टीसीपी काम वो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट के थ्रू काम करता है। ठीक है। और ये जो सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके आपके सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका क्या आपके पास, फिन स्कैन। यहाँ पे आप कौन से पैकेट्स का यूज करते होंगे? फिनिश पैकेट्स का। मैंने आपको बताया था कि टीसीपी के और भी फ्लैग्स होते हैं, टीसीपी में और भी फ्लैग सेट होते हैं जो कनेक्शंस को अलग अलग तरीके से मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो फिनिश पैकेट का काम क्या होता है? कनेक्शन को टर्मिनेट करना। जो फिनिश टीसीपी फ्लैग होता है वो क्या करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। एंड टर्मिनेट करने का मतलब है कि वो कनेक्शन अब खत्म हो चुका है। आपको अगर दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, डेटा दोबारा भेजना है क्लाइंट को सर्वर को, तो आप सिंक्रोनाइजेशन भेजोगे, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, फिर दोबारा से आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो फिन स्कैन के अंदर कौन से पैकेट्स यूज किए जाते हैं? फिनिश पैकेट्स यूज किए जाते हैं, या फिनिश फ्लैग यूज किया जाता है टीसीपी का स्कैनिंग पर्पसेस के लिए। अब अगर पोर्ट ओपन होगा तो आपको वो रिस्पॉन्स मतलब देगा फिनिश का। जब आप फिनिश पैकेट भेजोगे तो आपके पास सामने से क्या आता है? एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स आता है। और अगर एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स आता है तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो जो पोर्ट है वो ओपन है। अगर वहां से आपके पास कौन सा पैकेट आता है, रीसेट पैकेट आता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो पोर्ट क्या है, क्लोज है। क्योंकि टीसीपी के पैकेट्स, टीसीपी के जो पोर्ट्स होते हैं वो ये सारे फ्लैग्स को समझते हैं। अगर पोर्ट ओपन होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। अगर रिस्पॉन्स बैक कर रहा है तो मतलब पोर्ट ओपन है, अदरवाइज पोर्ट क्लोज है। सिंक्रोना यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट नहीं भेजेगा, आपको सिर्फ फिनिश पैकेट सेंड करना है, FIN। बिल्कुल, मतलब हाँ, आपका काम है इसका, हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। आपका काम है कि Nmap की मदद से ये पता करना है कि सामने वाले के पास कौन कौन से ओपन पोर्ट्स अवेलेबल है। और ये टेक्निक्स हम ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं ताकि जो डिफेंसिव डिवाइसेस होती हैं उनको बाईपास कर सके। क्योंकि डिफेंसिव डिवाइसेस क्या चेक कर रही होंगी कि अटैकर कौन सा पैकेट भेज रहा होगा, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। और अगर अटैकर सिंक्रोनाइजेशन के अलावा का कोई पैकेट सेंड करता है तो हो सकता है कि आपका फायरवॉल आपने उस तरीके से नहीं बनाया हो, या फिर आपके पास जो डिफेंसिव डिवाइसेस हैं जैसे कि IDS, वो आपने उस तरीके से उस पर रूल नहीं लगाया हो।
कि वो उस पर्टिकुलर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसमें कौन सा फ्लैग चेक कर रही है। वो अगर सिंक्रोनाइजेशन चेक कर रही है तो आपके पैकेट को ब्लॉक कर सकती है। तो उनको बाईपास करने के लिए आप इनमें से कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप फिनिश पैकेट भेज सकते हैं। अगर फिनिश वाले कोई ब्लॉक कर रही होगी तो आप नल पैकेट या एक्समस और बाकी के पैकेट जो है वो स्कैन आप उसके थ्रू आप ओपन पोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं मशीन। इसके लिए कमांड क्या है वो भी लिख लीजिए। कमांड का फॉर्मेट यही रहेगा। जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपके पास वो हो जाएगा SF। कमांड्स बहुत सिंपल है, इसकी याद करना ज्यादा डिफिकल्ट इसके में कुछ है ही नहीं कमांड्स में। बहुत इजीली आप लोगों को ये कमांड्स याद हो जाएंगी। टेक्निक आप लोगों को बस का टेक्निक का नाम याद रखना है, कमांड उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। नल स्कैन की बात करें, अगर नल स्कैन में नल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि टीसीपी का एक ऐसा स्कैन होता है जहाँ पे आप टीसीपी का कोई भी पैकेट सेट करके नहीं भेजते हैं। नल स्कैन में क्या होता है, आप टीसीपी का कोई भी फ्लैग सेट नहीं करते हैं। एक एम्प्टी फ्लैग पैकेट जाता है आपके टारगेट पे, आपके डेस्टिनेशन पे, और वो देखता है कि किस अकॉर्डिंग आपका डेस्टिनेशन रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर डेस्टिनेशन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसका मतलब क्या हुआ? जब पोर्ट क्लोज होगा तो रीसेट आएगा। जब कोई भी आपके पास सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मतलब क्या हुआ? पोर्ट ओपन है। हमेशा याद रखिए, पोर्ट क्लोज होगा तो कौन सा पैकेट आएगा आपके पास? रीसेट। और अगर पोर्ट ओपन होगा तो क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि आप क्या भेजना चाह रहे थे उसको, तो वो पोर्ट ओपन है। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये जो स्कैनिंग टेक्निक्स है जो मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो, जब आप पोर्ट, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में यही तो बताया था कि जब पोर्ट क्लोज होगा तो कौन सा पैकेट रिस्पॉन्स में आ रहा था आपके पास? रीसेट। यहाँ पे भी टेक्निक फॉलो होगी, अगर पोर्ट क्लोज होगा तो कौन सा पैकेट आपके पास आएगा रिस्पॉन्स में? रीसेट। और जब पोर्ट ओपन होगा तो अलग अलग तरीके में अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि होता क्या है कि फायरवॉल्स आपके पोर्ट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। आईडीएस या डिफेंसिव डिवाइसेस हम लोग मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो पोर्ट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जनरली जब आप इन स्कैन को परफॉर्म करते हैं तो आपको दो तरीके से रिस्पॉन्स, मतलब आपको दो रिस्पॉन्स एक साथ मिलता है। वो आपको दिखाता है ओपन स्लैश फिल्टर्ड। इसका मतलब क्या है कि पोर्ट ओपन भी हो सकता है डायरेक्टली, और हो सकता है कि वो पोर्ट फिल्टर्ड भी हो, क्योंकि आपको डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिला है। क्या? फिल्टर्ड मतलब आप कोई मॉनिटर कर रहा है उसके ऊपर। फिल्टरिंग का यही मतलब होता है ना कि कोई कोई डिफेंसिव डिवाइस उस पर्टिकुलर पोर्ट को मॉनिटर कर रही है। तब भी आपको बाकी स्कैन से शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट जब आपने इनको यूज किया तो वो आपको बता रहा है कि ओपन स्लैश फिल्टर्ड। अब ओपन भी हो सकते हैं और फिल्टर्ड भी हो। ओपन होने का मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्टली बिना किसी मॉनिटरिंग के, आप मतलब कोई भी उस पोर्ट को मॉनिटर नहीं कर रहा है, ओपन है वो पोर्ट। और स्लैश करके फिल्टर्ड भी वो दिखाता है वहां पे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे पोर्ट ओपन है लेकिन फायरवॉल उस पोर्ट को मॉनिटर कर रही है। क्योंकि अगर मान के चलो पोर्ट ओपन है, फायरवॉल मॉनिटर कर रही है उस पोर्ट को, तो आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन जब पोर्ट क्लोज होगा तो आपको पास तुरंत से क्या रिस्पॉन्स आ जाएगा? रीसेट का रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग ये टेक्निक्स हैं, जैसे नल स्कैन में क्या है कि कोई भी टीसीपी फ्लैग आप सेट नहीं करते हैं। एक्समस स्कैन में क्या होता है, टीसीपी के और भी फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब, अर्जेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? URG। URG मतलब अर्जेंट। अर्जेंट फ्लैग को एक्समस स्कैन में सेंड किया जाता है, फिनिश पैकेट्स को एक्समस में सेंड किया जाता है, और पुश पैकेट को PSH। ये अलग अलग टीसीपी के फ्लैग्स हैं, PSH, URG, FIN। इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है किसके अंदर? एक्समस स्कैन के अंदर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन मतलब आपका जो एनमैप है वो रैंडमली कोई भी पोर्ट भेजेगा, मतलब हर एक पोर्ट पे वो तीनों तरीके के पैकेट्स भेजेगा, और आपको फाइनली उनका एक कंबाइंड जो भी आउटपुट आ रहा होगा, जिससे पता चल रहा होगा कि वो पोर्ट ओपन है या वो पोर्ट फिल्टर्ड है या क्लोज्ड है, उसका आउटपुट आपको वो दिखाएगा। तो ये अलग अलग पैकेट्स की एक साथ यूज करता है उन सारे पैकेट्स को, और आपको एक्समस के अंदर आप लिख लीजिएगा इसमें ध्यान से, अर्जेंट, इसके अलावा PSH मतलब पुश, और फिनिश। हाँ, एक्समस एक्समस। नल में तो बता दिया मैंने, कोई भी फ्लैग नहीं होता, लिख लीजिए नल में नो टीसीपी फ्लैग। की कमांड भी लिखते रहिए। क्या? क्या कह रहे हैं? URG, PSH और FIN फिनिश, तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। Yes, जैसे कि बताइए। हमने कल पढ़ा था सिंक्रोनाइज में सर्वर और रिसीव क्लाइंट के दोनों के पास मैसेज जाते हैं।
अगर बूट ओपन होगा तो सिंक्रोनाइज में हमारे पास मैसेज आएगा। हम्म, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे रिसेट ऑप्शन आएगा। ठीक है। और जो यहाँ पे फिनिश करना है उस पे क्या है? आप फिनिश पैकेट भेजते हैं, सामने से अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो मतलब पोर्ट ओपन है, और अगर कोई भी रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स में अगर रीसेट आता है तो मतलब पोर्ट। हमेशा याद रखिए, अगर ये याद रखिए कि पोर्ट क्लोज होगा तो रीसेट आएगा, अगर ओपन हुआ तो या तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा या तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि वो वेट कर रहा है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भेजी है, वो वहाँ पे फायर वॉल है, इसलिए आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं भेज पा रहा है वो मतलब। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको इसलिए दिखाता है वो ओपन या फिल्टर दिखाता है। लास्ट में आप कौन सा पैकेट सेंड करते हैं? एक्नॉलेजमेंट पैकेट। एक्नॉलेजमेंट प्रूफ में आप क्या सेंड करते हैं? एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स आप भेजते हैं, एंड अगेन सेम सिनारियो होता है कि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो पोर्ट ओपन होता है, क्योंकि देखो आपका जो मशीन होता है वो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन पैकेट का ही सही से रिस्पॉन्स करता है। जब तक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता तब तक वो और किसी पैकेट का रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इसलिए आपको ज्यादातर में या तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन भेजा होता है तो रिस्पॉन्स में आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है। तो लास्ट वाले में आप क्या ऑप्शन, क्या कमांड का ऑप्शन होगा? SA, एक्नॉलेजमेंट प्रूफ स्कैन के लिए। पैकेट्स के लिए ये फ्लैग होते हैं, इनको TCP फ्लैग बोलते हैं। पैकेट तो आपका वो डेटा है जो पूरा जा रहा होता है, उसी पूरे डेटा में एक TCP, जो लेयर 4 का हेडर होता है, वो SI मॉडल का लेयर 4 में आपके TCP UDP काम करते हैं ना, तो जो लेयर 4 का हेडर होता है उसमें ये TCP फ्लैग सेट होते हैं कि किस तरीके का पैकेट है, ये फिनिश पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट है, या सिंक्रोनाइजेशन है, वो फ्लैग बोलते हैं उनको, जो कि एक पैकेट में सेट होते हैं। स्पेस में डिफरेंस क्या है फ्लैग और पैकेट्स? नेटवर्क में पढ़िए, नेटवर्क लेयर पे आपके पैकेट्स होते हैं ना, उसके अंदर डेटा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी ऊपर से आता है सारा डेटा। तो वो जो पैकेट है ना, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर का भी हेडर होता है पहले। वो जो हेडर है ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन ऐड होती है कि कौन सा फ्लैग सेट है इसके अंदर। वैसा ही मॉडल जिन लोगों को नहीं पढ़ा है वो दोबारा से पढ़ लीजिए। आपके पैकेट्स हमेशा ऊपर से आते हैं, सेवेंथ लेयर से। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क। नेटवर्क लेयर का PDU क्या होता है? पैकेट होता है। तो ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर पहले से पैकेट में सेट होके आता है। तो वो जो पैकेट है उसके अंदर ये TCP का फ्लैग पहले से सेट होता है कि किस तरीके का पैकेट है वो, फिनिश पैकेट है, अर्जेंट है, एक्समस है, या सिंक्रोनाइजेशन है, इस तरीके। ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। एक्समस स्कैन के लिए मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग पैकेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज करता है आपके डिवाइस को, टारगेट को स्कैन करने के लिए। तो वो पैकेट्स कौन कौन से बताए मैंने अभी आपको? अर्जेंट, पुश और फिनिश। ये इनके कॉम्बिनेशंस को हर एक पोर्ट पे सेंड करेगा, जितने भी पोर्ट आप स्कैन करने के बोल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था Nmap कितने पोर्ट स्कैन करता है? टॉप 1000 पोर्ट्स को, राइट? तो बाय डिफॉल्ट टॉप 1000 को करेगा, अगर अदरवाइज आपने अगर स्पेसिफाई कर रखा है कि मुझे 2 पोर्ट्स को करना है या सारे पोर्ट्स को करना है, तो उन पोर्ट्स की तरफ ये अलग अलग पैकेट्स के जो मैंने आपको बताया, अर्जेंट, पुश और फिनिश, इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके आपके टारगेट को स्कैन करके आपको आउटपुट दिखाता है कंबाइंड तरीके से कि वो पोर्ट ओपन है या फिल्टर्ड। ठीक है। तो ज्यादातर ये टेक्निक्स आपके डिफेंसिव डिवाइसेस को बाईपास करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको अलग से आप लोग लिख लीजिएगा कि हाँ, ये डिफेंसिव डिवाइसेस को, जैसे IDS, फायरवॉल्स, उनको बाईपास करने में आपको ये हेल्प कर सकता है। देखो, फायरवॉल्स उनको बाईपास करना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबल इसलिए हो सकता है कि अगर आपको पता चल रहा है हिट एंड ट्राई के बाद कि हाँ, किस तरीके के पैकेट्स को आपका फायरवॉल एक्सेप्ट कर रहा है और किस तरीके के पैकेट्स को आपका फायरवॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारे रूल्स लगाए जाते हैं। अगर उसने इन सभी के लिए रूल लगा रखा है तो डेफिनेटली वो उसको ब्लॉक करेगा। अगर रूल नहीं लगा हुआ है, आपकी फायरवॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं की गई है ना। अभी आगे जाके आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी एक्सप्लोर किया होगा, या फिर CH में भी मैं आपको फायरवॉल्स के रूल्स पे, IDS के रूल्स पे थोड़ा डिस्कशन होगा हमारा, तो उसमें मैं भी बताऊंगा कि हाँ, रूल्स पे सारी चीजें काम करती हैं। तो डिफेंसिव डिवाइसेस का यही होता है, हमेशा उनको बाईपास करना इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगर कैसे किया गया है उन डिवाइसेस को। अगर अच्छे से कॉन्फ़िगर किया गया है, स्ट्रिक्टली कॉन्फ़िगर किया गया है, सारे रूल्स लगाए गए हैं प्रॉपरली देख के एकदम, तो डेफिनेटली वो अटैक से आपको प्रिवेंट करता है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, फोर्थ स्कैन आपका यहाँ पे, UDP स्कैन। अभी तक आपने जो भी स्कैन करे वो कौन से थे?
अब आप यूडीपी स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यूडीपी स्कैन में आप डायरेक्टली डेटा सेंड करते हैं। आपको पता है कि कोई भी फ्लैग वगैरह सेट नहीं होता यूडीपी का। तो एनमैप कुछ रैंडमली जनरेटेड डेटा सेंड करता है हर एक पोर्ट पे। अगर वो सामने से एक्सेप्ट करता है आपके डेटा को, तो ये आपको रिस्पॉन्स दिखाता है। अगर उस पैकेट का टीटीएल एक्सपायर हो जाता है, टीटीएल का मतलब टाइम तो है, टाइम के आगे क्या है? टीटीएल, टाइम टू लिव। ठीक है, हर एक पैकेट का एक टीटीएल वैल्यू होता है, जो कि आपका टूल डिफाइन कर देता है कि हाँ इतना टीटीएल वैल्यू है इसका। और उतने टाइम से अगर पहले उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो समझ जाता है कि आपका जो डिवाइस है वो एक्टिव नहीं है, या उसका जो पोर्ट भी जिस पे आप ट्राई कर रहे थे वो पोर्ट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा है। तो अगर आपने कुछ डेटा भेजा, सामने से आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बहुत टाइम तक, या तो रिस्पॉन्स आ जाए कि हाँ मैंने आपका डेटा एक्सेप्ट कर लिया है, तो रिस्पॉन्स अगर आता है ऐसा, तो पोर्ट ओपन माना जाता है यूडीपी के केस में। अगर ऐसा कुछ, क्योंकि यूडीपी में कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, आप डेटा भेजते हो, अगर सामने वाला वो डेटा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं भेजेगा आपको। और रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा तो पोर्ट क्या माना जाएगा? क्लोज माना जाएगा। रिस्पॉन्स क्या है इसका? आपने जिस तरीके का डेटा भेजा होगा ना, हम रैंडमली जनरेटेड डेटा सेंड करते हैं एनमैप के थ्रू। जो भी टूल आप स्कैन करने के लिए स्कैन यूज कर रहे होते हो, वो आपको रिस्पॉन्स में उसी का कुछ रिस्पॉन्स भेजता है कि यस मैंने आपका जो डेटा है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स अगर आपके पास आता है, वो तभी आएगा जब पोर्ट भी ओपन होगा। अगर आपके टारगेट पे पोर्ट ही क्लोज है, तो आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स सामने से नहीं आएगा। तो ये चीज आप यूडीपी स्कैन पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ज्यादातर टीसीपी पोर्ट्स ओपन होते हैं मशीन्स में, और हम ज्यादातर टारगेट भी आप पूरे उसमें ये देखोगे कि टीसीपी पोर्ट्स पे टारगेट करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो क्रिटिकल सर्विसेज होती है, जिसमें रिलायबिलिटी की जरूरत होती है आपको, वो सारी किसकी होती है? टीसीपी की होती है। तो ज्यादातर केसेस में टीसीपी पोर्ट्स को टारगेट किया जाता है। बट यूडीपी भी, यूडीपी पोर्ट्स भी होते हैं, तो उनको भी आप स्कैन कर सकते हैं। उनके भी पोर्ट नंबर जो ओपन होंगे वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कमांड क्या है वो भी लिखिएगा। स्कैन करना आदमी इजी रहेगा। स्कैन करना है इजी मतलब कैसे? मतलब जब आप एनिमे परफॉर्म करोगे तो यूडीपी को इजी है स्कैन करना, इसमें टाइम ज्यादा लगता है आपको। जब आप टीसीपी स्कैन परफॉर्म कर रहे हो तो तुरंत आपके पास रिस्पॉन्स आता है या रीसेट आ जाता है? वो टीटीएल एक्सपायर होने का वेट नहीं करता है। यहाँ पे हर एक पोर्ट के लिए वो टीटीएल एक्सपायर होने का वेट करेगा, जिससे आपको यूडीपी स्कैनिंग में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है। टीसीपी स्कैनिंग मैंने आपको बताया ना, टीसीपी स्कैन में क्या हो गया, तो रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? वो जल्दी जो आपके 1000 पोर्ट्स हैं या जितने पोर्ट्स आपने दिए उनको जल्दी स्कैन कर लेता है। बट यूडीपी के केस में उसको ज्यादा टाइम लगेगा उन पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, जिसको आप बोल रहे हैं। तो रिलायबल होता नहीं है। नहीं नहीं, रिलायबल नहीं होता, लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। बट हम यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है ये पता करना कि वो पोर्ट ओपन है या नहीं। जब डिवाइस कोई कम्युनिकेट कर रही होती है, तो उस डिवाइस को पता होता है कि हाँ मैं इस पोर्ट पे या इस सर्विस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ जिसका पोर्ट ओपन है, डायरेक्टली डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। बट अगर आप रैंडमली जनरेटेड डेटा किसी ऐसे पोर्ट पे भेज रहे हो जो ओपन ही नहीं है, तो आप थोड़ा वेट करोगे ना कि आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। हो सकता है कि नेटवर्क के इश्यू की वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो आपके पास। जब तक डिटेल वैल्यू या जो भी वेरिएबल है वो जब तक एक्सपायर नहीं होता है, टाइम का वेरिएबल, वो तब तक वेट करता रहता है रिस्पॉन्स। आपके पास रिस्पॉन्स आया या नहीं आया? यस, टाइम टू लिव। सो एनमैप के मल्टीपल इंस्टेंस। यस, आप एनमैप के मल्टीपल कमांड्स एक ही टाइम पे आप रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अभी कमांड लिख लीजिए आप लोग यूडीपी स्कैनिंग के लिए। तो यूडीपी स्कैनिंग के लिए ऑप्शन क्या रहेगा? स्मॉल एस कैपिटल यू। स्मॉल एस का मैंने लास्ट क्लास में क्या मतलब बताया था आप लोगों को? कौन सी स्कैनिंग? स्कैनिंग के भी तो बहुत टाइप बताए थे मैंने कल। स्मॉल एस का मतलब क्या था? पोर्ट स्कैनिंग। ठीक है, तो स्मॉल एस आप जब ऑप्शन यूज करोगे तब ये पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म करेगा। हाइफन पी आप तब यूज करोगे जब आपको बताना है कौन सा पोर्ट स्कैन करना है। अगर आपको टॉप 1000 करने हैं तो आप सिर्फ इतना यूज करोगे। अभी बताऊंगा वो भी आपको। जैसे आपने इतना लिखा हुआ है, तो
नहीं नहीं, इनमें से कोई भी कमांड आप यूज करो, ये सारी कमांड्स आपके टारगेट के टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगी। कोई भी आपने जो भी अभी तक कमांड पढ़ी है, जब तक वो आप स्पेसिफाई नहीं करते हो कि मुझे कौन सा पोर्ट स्कैन करना है, तब तक वो आपके टॉप 1000 पोर्ट्स को ही स्कैन करती है। तो मैं आपको अदर कमांड्स बताता हूँ एनमैप के। अब टाइप्स तो आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पे, अब अदर कमांड्स लिख लीजिए जो एनमैप की बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूडीपी में एक ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लैग ही नहीं होते और कोई। इसमें फ्लैग की वजह से अलग अलग टाइप है, यूडीपी में आपके पास एक ही है। स्ट्रॉन्ग वीक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पोर्ट्स होते हैं जिस पे ज्यादातर सर्विसेज रन करती हैं, जो पॉपुलर सर्विसेज होते हैं। जैसे मैंने आपको ये लिखवाया था, ये जो 8 9 पोर्ट मैंने आपको लिखवाए थे, ये तो है ही, इसके अलावा भी और भी होते हैं। नहीं, कुछ कुछ ऐसे IoT डिवाइसेस हैं जहाँ पे टेलनेट रन करता है। जब IoT डिवाइसेस को स्कैन वगैरह करते हैं तो उनमें टेलनेट मिल जाता है, क्योंकि वो उतने सिक्योर तरीके से नहीं डेवलप की जाती है डिवाइस। हाँ, अब ज्यादातर टेलनेट की जगह SSH को यूज किया जाता है, क्योंकि वो सिक्योर है, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, ये आपके CEH के कोर्स के अकॉर्डिंग आपको इन पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती है। आपके मशीन पे ओपन नहीं है, बट नेटवर्क पे ओपन दिखा रहा है, मतलब आपके मशीन पे अगर SSH नहीं चल रहा है तो वो नेटवर्क पे ओपन दिखा रहा है, क्यों दिखाएगा नेटवर्क पे ओपन? आपके डिवाइस को स्कैन करेगा, अगर SSH ओपन होगा तो दिखा देगा वो कि हाँ आपके मशीन पे SSH चल रहा है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। नेटवर्क पे दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया सभी को। अब अदर कमांड्स भी लिख लीजिए इसकी कुछ एनमैप की, जो हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए आप, सर्विस वर्जन स्कैन। बिल्कुल, अभी मैं इनके मतलब बताऊंगा। आप अभी कमांड लिख लीजिए एक बार, डिस्कस करते हैं।
तो स्कैन दो दो बनाना चाहिए। ठीक है, लिखिए जवाब। स्पेस भी दे सकते हैं, बिना स्पेस के भी लिख सकते हैं। लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट से। सर्विस वर्जन स्कैन। सर्विस वर्जन स्कैन का मतलब क्या है कि ये अभी अभी तक आपने जो भी रन करे हैं स्कैन, ये क्या करेंगे, आपके टारगेट के पोर्ट्स बता देंगे और उस पे जो सर्विस रन करती है, कंफर्म नहीं करेगा कि आपके में भी वही रन कर रही है या नहीं, बट जो बाय डिफॉल्ट जो सर्विसेज रन करती हैं आपके मशीन में वो दिखा देंगे ऊपर वाले स्कैन्स में। ठीक है, जैसे 21 ओपन होगा तो बता देगा कि हाँ 21 पे एफटीपी रन करता है, तो आपको भी रिजल्ट में एफटीपी बता देगा। बट सर्विस वर्जन स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, क्योंकि ये क्या करता है, उन सर्विसेज के वर्जन कंफर्म करता है। कैसे, आप जब किसी भी सर्विस से इंटरेक्ट करते हो तो उसके रिस्पॉन्स में उस सर्विस का, जो उस मशीन पे सर्विस रन कर रही होती है, उसकी उसके रिस्पॉन्स में उसकी स्ट्रिंग आती है, जिस स्ट्रिंग में उसका वर्जन लिखा होता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है आपका सर्वर। तो इससे ये पता चल जाता है सर्विस वर्जन स्कैन से कि आपका जो टारगेट है उस पे एफटीपी एक्चुअल में 21 पे रन कर रही है या नहीं कर रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एफटीपी का वर्जन क्या है जो उस मशीन पे रन कर रहा है। वर्जन मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा है सर्वर एफटीपी सर्विस को चलाने के लिए। क्या वो वीएस एफटीपीडी यूज कर रहा है या प्रो एफटीपीडी यूज कर रहा है, ऐसे करके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो आपके मशीन में किसी सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने एचटीटीपी सर्विस यूज करी है, उसके लिए आपने अपाचे 2 सुना होगा यूज करना। वैसे ही एंजिन एक्स भी आता है, और भी जैम्प भी आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी मशीन को एक वेब सर्वर बनाते हैं। तो वो टारगेट मशीन पे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जिससे उस टारगेट मशीन पे ये सर्विस चला रही है, तो वो सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखा देता है आपको जब आप ये एनएमआईपी वाला स्कैन परफॉर्म करते हैं, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी। इसको बोलते हैं वर्जन स्कैन या सर्विस वर्जन स्कैन। तो इससे दो चीजें हो जाती है, एक तो आपको सर्विस का वर्जन पता चल जाता है, और ये भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ एक्चुअल में 21 पे एफटीपी ही रन कर रही है, कोई और सर्विस रन नहीं कर रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये तो मैंने आपको जो लिखवाए हैं वो डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपका जो टारगेट सिस्टम है उस पे भी एफ टी पी 21 पे ही चले, एसएसएच 22 पे ही चले। वो चेंज कर सकते हैं, 22 की जगह उसको वो 2000 पे चला सकता है। अब आपको 2000 ओपन पोर्ट दिखा देगा, लेकिन 2000 पे जो भी सर्विस चलती होगी ना वो नाम दिखाएगा। लेकिन जब आप एसवी कर लोगे, तो एसवी करने के बाद वो एग्जैक्ट आपको बता देगा कि वो वाली सर्विस नहीं रन कर रही है, एसएसएच रन कर रहा है 2000 पोर्ट पे। समझ आया? तो ये एडवांटेज आपको मिलता है जब आप सर्विस वर्जन स्कैन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड है ओएस डिटेक्शन, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन स्कैन बोलते हैं। ये आपके टारगेट का ओएस डिटेक्ट करके बताता है आपको कि टारगेट पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। मतलब कि जो आपका टारगेट है उस पर विंडोज रन कर रहा है, लिनक्स रन कर रहा है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, वो आपको ये बताता है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता पाता कि कौन सा वर्जन है, वो परसेंटेज में आपको बता सकता है कि विंडोज अगर है तो विंडोज में 7 कितने परसेंट चांसेस है, 10 के कितने परसेंट चांसेस हैं, 11 के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में बताता है।
एग्जैक्ट नहीं बता पाता, बट इतना कंफर्म जरूर कर देगा कि हाँ वो विंडोज मशीन है, लिनक्स मशीन नहीं है। तो उसके लिए आप हाइफन कैपिटल ओ, ये लोअर केस में नहीं है, ये कैपिटल केस में है, तो उसको ध्यान से अपर केस में ओ लिख लीजिएगा। ठीक है। ऑल पोर्ट स्कैन का मतलब क्या हुआ, अभी तक मैंने बताया था कि हम लोग सिर्फ 1000 पोर्ट्स को स्कैन करे थे। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे पोर्ट्स को स्कैन करे, तो आप लोअर केस पी के साथ डबल हाइफन लगा देंगे आगे पीछे उसके, तो लिखेंगे हाइफन लोअर केस पी हाइफन। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर आईपी पे सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा, मतलब 65,535 सारे पोर्ट्स को स्कैन करके बताएगा कि मशीन पे कौन कौन से ओपन पोर्ट्स अवेलेबल हैं। स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन का मतलब क्या है कि अगर आप सारे पोर्ट स्कैन नहीं करना चाहते हो, अगर आपको 1000 नहीं स्कैन करने हैं और सारे भी नहीं करने हैं, आपको कुछ गिने चुने आपको पोर्ट से ही मतलब है, कि आपको यही चेक करना है कि आपके टारगेट पे एफ टी पी, एच टी टी पी और कुछ रैंडम पोर्ट्स जैसे एस एम बी, ये सब ओपन है या नहीं। तो जो पोर्ट्स आप स्कैन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या क्या दिखा रखा है, जैसे दो तीन तरीके से आप डाल सकते हैं। अगर एक पोर्ट स्कैन करना है तो आप सिर्फ हाइफन पी के बाद 21 लिख के आईपी प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो 21 पोर्ट को स्कैन करेगा। एक से ज्यादा पोर्ट स्कैन करने हैं जैसे 2180, तो आप ऐसे प्रोवाइड करते हो। रेंज देनी है अगर आपको, तो रेंज भी आप दे सकते हो, जैसे मैंने दे रखा है 100 से 150। तो यहाँ पे टोटल कैसे कितने पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, 51 पोर्ट्स तो यहाँ पे हो गए, 52 एंड 53, टोटल 53 पोर्ट्स को ये स्कैन करेगा आपके इस टारगेट मशीन पे। बता देगा उनमें से जो भी ओपन होगा वो ओपन दिखा देगा, जो क्लोज होगा वो क्लोज दिखा देगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पोर्ट्स स्कैन है, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स को ही सर्च करना है टारगेट पे, तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा पी लोअर केस में है, अपर में नहीं है। उसके बाद आता है आपके पास ऑप्शन डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन का। एनमैप के पास कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो आप रन कर सकते हैं, कुछ नहीं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं। आप लगभग मान के चलिए 600 से ऊपर आपके पास उसके पास स्क्रिप्ट्स हैं। और जो उसका स्क्रिप्टिंग इंजन होता है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है बेसिकली एनमैप का, उसको बोला जाता है एनएसई, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन। तो एनएससी की बेसिकली वो स्क्रिप्ट्स होती हैं सारी। तो उन स्क्रिप्ट्स को अगर आप रन करना चाहते हैं जो कि 600 से ऊपर है ओवरऑल एनमैप के पास अभी करंट डेट में, तो अगर आप उनको रन करना चाहते हैं उनमें से डिफॉल्ट, सभी को नहीं, सिर्फ कुछ डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स जो खुद एनमैप ने डिसाइड कर रखा है, जैसे एनमैप ने टॉप 1000 पोर्ट्स खुद से डिसाइड कर रखे हैं, आपसे नहीं पूछा उसने, ना किसी से पूछा, जो भी जिसने भी बनाया एनमैप को उनने टॉप 1000 पोर्ट्स उसको प्रोवाइड कर दिया। वैसे ही डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स भी उन 600 में से कुछ प्रोवाइड की गई है एनमैप को, जो ये रन करता है आपके टारगेट्स के अगेंस्ट। और ये स्क्रिप्ट्स क्या करती हैं, या तो आपको एनुमरेशन में हेल्प करती हैं या तो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एनुमरेशन में आपको लास्ट क्लास में बताया था, एनुमरेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक पोर्ट के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकालना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनुमरेशन। तो वही चीज इस स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, तो ये डीप एनुमरेशन करने में हेल्प करती है, या फिर वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए भी स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो वो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट में खुद से कुछ जो उसको दी गई हैं डिफॉल्ट स्क्रिप्ट, वो आपके टारगेट के अगेंस्ट पे रन करेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक स्क्रिप्ट देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड करोगे, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू स्क्रिप्ट का नाम, जिस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को आप रन करना चाहते हैं अपने टारगेट मशीन पे, उस स्क्रिप्ट का नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, फिर स्क्रिप्ट को आपके टारगेट पे रन करेगा। स्क्रिप्ट के नाम मैं आपको दिखा दूंगा जब प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें स्क्रिप्ट के नाम और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ताकि आप समझ जाएं कि इस स्क्रिप्ट का यूज कब करना है और क्यों करना है स्क्रिप्ट का यूज। तो आप उस स्क्रिप्ट को इजीली यहाँ पे रन कर सकते हैं। लास्ट आपके पास ऑप्शन है एग्रेसिव स्कैनिंग का। एग्रेसिव स्कैनिंग क्या होती है, एग्रेसिव स्कैनिंग का मतलब है कि आप ये जो हाइफन ए वाला ऑप्शन है स्कैन मैप का, ये 3 एक्शंस परफॉर्म करता है एक साथ। कौन कौन से, एक तो सर्विस वर्जन डिटेक्ट करेगा, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा, और साथ में डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन को रन करेगा। मतलब अगर आप ये तीनों ऑप्शन अलग अलग नहीं एक साथ करना चाहते हैं, एस वी, हाइफन ओ और एस सी, ये तीनों ऑप्शंस अगर आप एक साथ रन कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं, एक साथ ही, एग्रेसिव स्कैनिंग। बट एग्रेसिव स्कैनिंग का नाम ही एग्रेसिव स्कैनिंग है, तो उसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा नॉइज जनरेट करता है, मतलब बहुत ज्यादा पैकेट्स आपके टारगेट पे सेंड करेगा। तो डिटेक्शन के चांसेस हमेशा इससे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी जब टेस्टिंग भी कर रहा होता है या अटैक परफॉर्म करते हैं, तो कभी भी इस अटैक को यूज नहीं करते हैं, इस टेक्निक को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि
ये तीनों अलग अलग स्कैनिंग टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली उतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में पैकेट्स भी आपके डेस्टिनेशन के 1000 या जितने भी पोर्ट्स आपने बोले उनको सेंड कर रहा होगा। और उस समय हमेशा चांसेस जितने कम पैकेट्स आप भेजो उतना बेटर है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जितने ज्यादा पैकेट्स आप भेजोगे उतने ज्यादा चांसेस है डिटेक्ट होने के। और इसके थ्रू, जैसे इस वाले स्कैन के थ्रू, डॉस अटैक भी परफॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वर पे। डॉस अटैक क्या होता है? डाउन हो सकता है, उसकी जो सर्विस होती है वो डाउन डाउन हो सकती है। तो डिनायल ऑफ सर्विस जो डॉस अटैक होता है वो किस काम आता है? नॉर्मली आपके जो सर्वर्स होते हैं उनमें जो सर्विसेज रन कर रही होती है उसको डाउन कर देता है ताकि लोग को एक्सेस नहीं कर पाए। वो डाउन क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका एनमैप इतने सारे पोर्ट्स और इतने सारे पोर्ट्स पे पैकेट्स भेज रहा होता है, जिससे आपके जो मशीन के पोर्ट्स होते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाते। और अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो या तो वो डाउन हो जाएगा या फिर वो लेजिटिमेट यूजर्स को उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। जो और भी यूजर्स होंगे जो स्पोर्ट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे होंगे उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो सर्वर है उसके ऊपर ये अटैक परफॉर्म हो सकता है, जिसको बोलते हैं डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस। तो इस अटैक को कभी भी बिना परमिशन के तो देखो कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उनके इन्वायरमेंट को स्कैन करें बिना उनकी परमिशन के। क्योंकि ये अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो अटैक करने के लिए ही परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको किसी ने परमिशन नहीं दी है तो आप ये बिना परमिशन के स्कैनिंग टेक्निक्स को यूज पब्लिक आईपीस पे या पब्लिक डिवाइसेस पे मत करिए। प्राइवेट नेटवर्क पे आपके, हाँ बिल्कुल, ये साइबर क्राइम के अंदर आएगा और आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा काम किया है उससे। अगर कंपनी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई तो वो तुरंत एक्शन ले लेगी। कुछ कंपनियां इग्नोर कर देती हैं कि ठीक है गलती से किसी ने कर दिया होगा। लेकिन अगर आप रिपीटिवली एक ही कंपनी पे बहुत सारे कमांड्स आपने एक ही कंपनी में ट्राई कर दिए तो वो एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि सारे जो स्कैम्स हैं वो आपके पब्लिक आईपी से हो रहे होंगे, जिस पब्लिक आईपी में आप बैठे हुए हैं। तो ये आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास आईपी जाएगा ही जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो टेक्निक्स हैं, कमांड से किसी भी पब्लिक सर्वर पे नहीं परफॉर्म करना है। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। तो इसलिए मैंने आपको एक मशीन इंस्टॉल कराई थी लास्ट क्लास में, मेटास्प्लोइटेबल 2। सभी ने इंस्टॉल कर लिया, राइट? तो उस पे आप ये कमांड्स को ट्राई करके देखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे परफॉर्म, ये मीटिंग होने ओवर होने वाली है अभी। तो मेटास्प्लोइटेबल को डाउनलोड करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। इसमें एक चीज और लास्ट में आप ऐड कर दीजिए। आपके पास स्पीड कंट्रोल करने के भी या टाइमिंग कंट्रोल करने के भी ऑप्शन होते हैं एनमैप में। ठीक है, कि आप एनमैप को कितना जल्दी बोल रहे हैं स्कैन परफॉर्म करने के लिए या कितना धीरे आप उसको बोल रहे हैं स्कैन परफॉर्म।